Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar and welcome to VK Square. So today's video is related to the applications of integral. So basically we are talking about the area of bounded region. मतलब जैसे इंटीग्रेशन हमने अभी रिसेंटली मेरी क्लास मैंने करवाई थी जिसमें हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट पढ़ा था कि इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं. डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था जिसमें हम लिमिट्स के बारे में पढ़ते हैं. बट देखो जब इंटीग्रल की जब हम एप्लीकेशन देखते हैं तो हम इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में ये चीज़ देखते हैं कि इन जो थ्योरम मैं आगे बताऊँगा इससे हम किसी भी 2D मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या शेप है उसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ अगर मैं ग्राफ में इसको प्लॉट करूँ. ठीक है ना. तो देखो मेरे हिसाब से ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है जैसे मैंने लिखा है इसके अंदर. इस वीडियो में आपका क्या है कि सारे जो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स मतलब एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन्स इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो सब आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे. तो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 8 विच इज़ फ्रॉम 12th NCERT बुक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. तो व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, हाउ वी कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन. सब देखो जब डेफिनेट की इनडेफिनेट की बात करते हैं तो इनडेफिनेट मान लेते हैं जैसे अभी कोई लिमिट्स नहीं दी हुई है. दिस इज़ एक्स स्क्वायर, दिस इज़ डी एक्स. तो हम इसका सिंपल सी क्या करते थे एक्स क्यूब अपॉन 3 + 6c करते थे. लेकिन अगर मान लो हमारे पास लिमिट दे दी जाती जब हमने लिमिट का पढ़ा था, लेट्स से दिस इज़ लिमिट 0 से π/2. तो अब इसका क्या होता था माइनस कॉस थीटा होता था. बट एक ब्रैकेट के अंदर हमको लिमिट यहाँ पर लगानी पड़ती थी. अब देखो कॉस थीटा यहाँ वैल्यू में माइनस बार ले लूँगा. कॉस π/2 इज़ 0 एंड कॉस 0 इज़ 1. सो वी विल हैव आंसर इज इक्वल टू 1. तो ये हमको पता है कि हम लिमिट का क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके अंदर और ये चीज़ें कैसे करते हैं इंटीग्रेशन. यहाँ पर आपको सारे इंटीग्रेशन अच्छी तरह से याद होने चाहिए. अब रिकैप के अंदर ही क्या मैं आपको एक तरह से रिविजन दे देता हूँ. देखो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर तो हम बेसिकली हम क्या बात करते हैं एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन. देखो एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन का मतलब क्या होता है. इस पर्टिकुलर बाउंडेड का मतलब होता है हैविंग फिक्स्ड लिमिट्स. मतलब कोई भी कर्व, लेट्स से दिस इज अ कर्व. अभी कर्व फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट चलता रह रहा है. तो मैं इसको क्या बोलता हूँ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड कर्व. तो बेसिकली बाउंडेड रीजन का मतलब यही है कि फिक्स हम एक लिमिट के अंदर बात करेंगे. जितना भी इंटीग्रेशन की बात करेंगे और हम फिक्स 2 लिमिट के अंदर बात करेंगे. ठीक है. तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सब स्टार्ट करने से पहले मैं क्या थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ बिकॉज इसके अंदर क्या हम खूब सारे कर्व्स पढ़ेंगे. अब आपने अगर 11th क्लास के अंदर अच्छी तरह से कॉनिक सेक्शन पढ़ा उसकी वीडियो में अपलोड करा दूंगा. तो उस कॉनिक सेक्शन में हमने काफ़ी सारे जो 2D ज्योमेट्री के हमारे पास खूब सारे शेप्स थे हमने उसके बारे में पढ़ा था. ठीक है. तो एक एक करके सारे शेप मैं आपको क्या रिवाइज करा देता हूँ. ठीक है. तो स्टार्टिंग करता सबसे सिंपल ट्राइंगल से बात कर लेते हैं. तो जब हमने ट्राइंगल पढ़ा था सो लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल. अब हमें पता है ट्राइंगल निकालते हैं तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं. यहाँ पर हाइट आती है, यह आता बेस. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये हमको पता था. ठीक है. अब इसका मैं सब आपको प्रूफ बताऊंगा. ये हम आगे जो कर रहे हैं ना प्रूफ्स मतलब किसी भी शेप का 2D शेप का हम आंसर निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. एक और पढ़ा था हमने जैसे मैं बता दूँ एक सा डायग्राम बनाता हूँ. आपने दोनों पढ़े होंगे. हम दोनों को बोलते हैं पैराबोला. ठीक है. दोनों अलग अलग तरीके से बनाते हैं. एक पैराबोला बनता है ऐसा, एक बनता है पैराबोला ऐसा. ठीक है. इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है y² = 4x ये हम पढ़ते थे. इस वाले की इक्वेशन क्या होती थी x² = 4ay. ठीक है. पैराबोला पढ़ा था. फिर पैराबोला के बाद में हमने एक और बना था इसको बोलते हैं हम इलिप्स. इलिप्स पढ़ा था तो लो ये बना दिया मैंने इलिप्स. इलिप्स बना दिया. तो इलिप्स के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या पढ़ते थे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1. एक हमने इसके अलावा और पढ़ा था कॉनिक सेक्शन में विच इज़ हाइपरबोला. ठीक है. तो ये दो मैंने ऐसे बना दिए. इसकी जो इक्वेशन थी इसमें क्या होता था x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1. ठीक है. तो ये सारी इक्वेशंस आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए क्योंकि अब मैं जैसे बताऊंगा आगे आपको तो आप बोलोगे सर इक्वेशन कहाँ से लाई, ये चीज़ तो हमको समझ नहीं आ रही. ये समझ में क्यों नहीं आएगी बिकॉज आपने अगर ये चीज़ नहीं याद है आपको तो आप इक्वेशन पता नहीं होगी तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे. ठीक है ना. तो अब बेसिकली हमारा पहला जो ये वाला स्लाइड है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट व्हाट इज़ द एरिया. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन. सो दिस इज आवर मेन मोटो. अब एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कैसा है कि जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर एक लिमिट लिख दूँ लेट्स से
दिस इज लिमिट a to b, दिस इज fx एंड dx। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा, इस fx को मैं y लेट कर दूंगा। we know that y is equal to fx। y एक तरह समझ लो, y is what, an equation of curve। मतलब y क्या है, एक तरह से इक्वेशन ऑफ कर्व है जिसका जो वैल्यू है वो हमारे पास x के फंक्शन में दी हुई है। लेट्स से, जैसे अगर मैं सिंपल सी लाइन की इक्वेशन दे देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसको क्या लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इन विच मीन्स दैट एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ x एंड हियर इट इज x। तो यहाँ पर एफ एक्स है ना, यहाँ एफ एक्स की जगह मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, जैसे a से b एंड दिस इज x डॉट डी एक्स। मैं ऐसे लिख सकता हूँ या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ एक्स, तो बात दोनों एक ही है ना। तो अब ये समझो कि ये y को लिखा मैंने, अब हमने y का लिखा है तो y की हमको एक कर्व बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कर्व के लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, ये मैंने ग्राफ बनाया। ओके, तो मैंने एक रैंडमली ऐसे ग्राफ बनाया। ठीक है, अब इस ग्राफ की मैं थोड़ी सी क्या बॉर्डरिंग करता हूँ। कैसे, ये ग्राफ है, यहाँ पर x पे कहीं पे काट रहा है, लेट से x इज इक्वल टू a पे ये काट नहीं रहा है, मतलब इतनी दूरी पे है, ये इतनी डिस्टेंस पे। और दूसरा जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब ये फिक्स लिमिट में होगा। दूसरी लिमिट मैंने बोला कि जो ये x इज इक्वल टू बी पे। अब मैंने बोला कि मैं अगर लिमिट करने बैठूँ इसको किसी भी चीज़ में डालूँ, तो अगर मैं x की लिमिट क्या डालूंगा, a से b, ये वाली a से b हो गई। ठीक है, अब एफ एक्स है तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये लाइन की इक्वेशन, दिस लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y, मतलब दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो ये जो इंटीग्रल हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे a से b एफ एक्स डॉट डी एक्स, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज a टू b y डॉट डी एक्स, where the value of y is the equation of this curve which is in the form of the x variable। तो ये y लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सर y लिख दिया और dx लिख दिया, कैसे होगा, बस y की वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है ना, तो अभी आप देखो बेसिक समझो ही मैंने क्या लिखा है। अभी क्या है, ये समझ में आपको ज़्यादा बेटर तभी आएगा जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन, जिसमें हम क्या थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो ये मैंने y का बताया ना, तो इसके बाद में x का भी होता है, तो पहले मैं y के इक्वेशन के क्वेश्चंस कर देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय लाइंस x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो देखो पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हो, पहला x इज इक्वल टू वाई, तो मैं इसको y इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। अब पहले क्या करता हूँ, मैं प्लॉट करता हूँ, तो y इज इक्वल टू एक्स को प्लॉट करूँगा तो कैसे प्लॉट करूँगा, वो लाइन जो ऑरिजिन से निकलती, मतलब जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये वाला पॉइंट आएगा। जब यहाँ x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो ये बराबर पॉइंट बनेगा, तो हमारे पास ये लाइन ऐसे बनेगी और इधर भी बनेगी, माइनस का माइनस में भी होगा। ठीक है ना, तो ये वाली जो लाइन बनेगी ना, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर अच्छी तरह से आपको बना के बताता हूँ। तो ये लाइन हमारे पास x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी है ना, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3। अब देखो x इज इक्वल टू 3 मतलब 1 2 3, ये 3 पे यहाँ पर ये लाइन बनाई मैंने। तो ये जो लाइन है यहाँ पर कितनी है, x इज इक्वल टू 3, और यहाँ लाइन कितनी, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो ऑरिजिन से निकल रही ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जानी है और एरिया किसके बीच में, इस लाइन के और इस वाली लाइन, मतलब ये y इज इक्वल टू एक्स वाली और x इज इक्वल टू 3 वाले के बीच का एरिया। तो मतलब इसका बीच का एरिया कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा अच्छी कलर चेंज कर लेता हूँ ना, इस वाले का हमको एरिया निकालना है। तो एक तरह से आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ट्रायंगल ही तो है एक तरह से, तो इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, x की लिमिट यहाँ पर 2 हमको बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस कर्व से हमको x की लिमिट क्या दिख रही है, दैट लिमिट्स ऑफ x आर, देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, x 0 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 तक जा रहा है। ठीक है,
और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y का लेना देना नहीं है हमको, तो y की इक्वेशन लगानी। सो इंटीग्रल क्या था, a से b f(x) या f(x) को मैंने बोला y डॉट dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो a और b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 0 से 3, और y की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी हुई है, x, और यहाँ क्या दिया हुआ है dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज x²/2, लिमिट दी हुई है 0 से 3, और जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, हमारे पास x की जगह मैं क्या दूंगा, 3 पुट करूँगा, तो x की 3 की पावर मतलब 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास, 9/2 माइनस 0। सो द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज 9/2। अब देखो ये मैंने इस वाले मेथड से करा है इंटीग्रेशन से। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड जो ट्रायंगल का हमारा सिंपल जो था वो वाला तरीके करके देखो तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। कितनी है, ट्रायंगल की बेस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर अगर x 3 पे काटेगा तो ये पॉइंट पे y भी 3 पे काटेगा, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास कितनी है, 3, हमारे पास हाइट कितनी है, 3। तो जो एरिया होता है इस ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन द एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस विल गिव्स अस 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में बताने की जरूरत नहीं है, बट आपने अगर ये वाला मेथड यूज़ किया तो इससे भी आपने जो आंसर निकाला वो मैंने इंटीग्रेशन से किया, वो आंसर दोनों सेम है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, किसी भी 2D जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसका हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हमने y के रेस्पेक्ट में कंप्लीट कर दिया। अब जैसे मैंने ये y का रेस्पेक्ट बताया वैसा हम, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं y के रेस्पेक्ट में, वैसे वैसे हम x के रेस्पेक्ट में भी करते हैं। कैसे, मैंने लिमिट ले ली, लेट्स से c to d, और मैंने रख दिया fy, और यहाँ रख दिया dy। दिस कैन रिटर्न एज c to d x डॉट dy। अब उसमें और इसमें चेंज क्या है, बस चेंज यही है कि यहाँ पर fx डॉट dx था, यहाँ fy डॉट dy है, या x डॉट dy। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fy हो जाएगी। अब यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा चेंज बनेगा, कैसे बनेगा बताऊँ आपको मैं, ग्राफ ढंग से देखो ना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने सेम टू सेम ना, ये लेट्स से मैंने यहाँ पर एक, मैं अगर यहाँ से ऐसे लूँ, ये चलो ऐसा बना दिया मैंने ग्राफ, ये मैंने ग्राफ ऐसा बनाया। अब इस ग्राफ के बाद में यहाँ से एक मैंने पॉइंट बनाता हूँ, एक यहाँ से पॉइंट बनाता हूँ। ये मान लेते हैं कि x नहीं, यहाँ पर y को काट रहा है हमारे c पे, और ये y को काट रहा है हमारे पास d पे। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिट y की कितनी होगी, c से d, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। और ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन हमारे पास हमेशा किसके अंदर दी हुई होगी, y के फंक्शन में दी हुई। तो मैं इसको x इज इक्वल टू fy में देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मैं इस टाइप से भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन किया ना, यही सेम क्वेश्चन इस टाइप से करके देखते हैं। बस इसमें ये दिक्कत ही आ जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ये चेंज हो जाएगा कि x की जगह 3 है ना, इसकी जगह हमारे पास y की जगह 3 लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं। सो एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन्स x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 3। देखो सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन, अब पहले इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई, x इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू fy, देन दूसरी हमारे पास y इज इक्वल टू 3। तो दोनों मैं इक्वेशन यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो पहले देखो मैं बनाता हूँ x इज इक्वल टू y, तो सिंपल सी चीज़ है, वो हमारे पास ओरिजिन से निकलेगी, इसमें कोई चेंज है नहीं। दूसरी बात ये कर दी y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1 2 3, ये y इज इक्वल टू 3 यहाँ से निकली। ठीक है ना, तो यहाँ से निकली ना, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट तो हमको पता है 3,3 है, ये पॉइंट कितना है 0,0, एंड दिस इज पॉइंट आई थिंक 0,3, बिकॉज यहाँ पर x की वैल्यू 0 है बट y की वैल्यू 3 है। तो देखो यहाँ पर y की लिमिट देखते हैं, y की लिमिट क्या है, देखो y की लिमिट यहाँ से देखेंगे तो y की लिमिट यहाँ से y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 3, ये जा रही है। और जब x की वैल्यू देखेंगे तो x की वैल्यू तो हमारे पास वैल्यू पुट करनी, तो मैं इंटीग्रल क्या लिखूँगा, c से d fy dy इज इक्वल टू c से d x dy। तो पुटिंग द लिमिट्स, तो लिमिट c वैल्यू क्या है हमारे पास 0, d की वैल्यू है 3, नाउ x की वैल्यू कितनी है ऊपर इक्वेशन में y डॉट dy, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 3
ब्रैकेट 0 से 3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 9/2। तो सेम आंसर आया, सेम तरीके से हमने इसको सॉल्यूशन किया। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल तरीके से, अब देखो मैंने यहाँ पर कैसे लाइन बनाई, मैंने लाइन बनाई ऐसे वर्टिकल, क्योंकि मुझे ये जो कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है वाई। बट अब जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँगा तो वाई की बात करूँगा तो हमारे पास एरिया ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो दोनों मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, इसमें कन्फ्यूज नहीं होने। अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पर बेसिक समझ लिया कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, हम इसमें किस तरह से करते हैं। अब हम थोड़े से क्या एडवांस क्वेश्चन करते हैं। सो लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैराबोला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पैराबोला से पहले मैं करता हूँ, ऐसे ईजी नहीं करता, मैं एलिप्स के बारे में बात करता हूँ। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स ऑफ, अब इलिप्स की इक्वेशन दी है यहाँ पर x² / 4 + y² / 16 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि हमारे पास इलिप्स दिया हुआ है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा काम है, मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ में इलिप्स को मेरे को प्लॉट करना है। तो पहले ग्राफ बना देते हैं। सो ये हो गया हमारे पास वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो यहाँ मैंने बना दिया एक ग्राफ। अब मुझे इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में क्या आस्क किया, हमको क्वेश्चन में आस्क किया कि पूरे पैराबोला का हमको आंसर चाहिए, मतलब पूरे पैराबोला को एरिया चाहिए, मतलब कितना एरिया आता है पैराबोला का। मतलब कहने का इन द सेंस ये है, अब देखो आप खुद दिमाग लगाओ, क्या अगर मैं इसका अगर एरिया निकाल दूँ पर्टिकुलर इतना 1/4 का, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा पैराबोला का एरिया निकल जाएगा। सिंपल है, बिकॉज ये पैराबोला ये वाला इक्वल है और ये अपोजिट वाले भी इक्वल है, तो ये सिंपल चीज़ है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक पार्ट का निकालूंगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। आप चाहो तो अलग अलग निकालो, तो 4 बार करो, तो बात तो वही है, बट मैं क्या करूँगा, एक का ही करूँगा, ठीक है। तो मैं पहले निकालूंगा ए का। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, दिस इज़ वॉट एक्स, यहाँ पर 0 0 है, ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर होता है हमारे पास a,0 पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। और ये जो कर्व है, ये कर्व क्या है हमारे पास, x² / 4 + y² / 16 इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के जो नीचे वाला होता है वो हमारे पास क्या होता है, a होता है। अब टेक्निकली आप क्वेश्चन देखो तो कि आप मतलब डायग्राम देखो तो आपको लगेगा सर डायग्राम सही नहीं बनाया है, तो चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको अल्टर कर देता हूँ 6 और यहाँ 4 कर देता हूँ। देखो सब क्वेश्चन क्या मन से बनाता हूँ मैं, तो थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, आपको देखो मन में क्वेश्चन आएगा, तो x के नीचे का 2 मैंने 4 किया, तो जो a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये a की वैल्यू 2 आएगी और ये y की वैल्यू बड़ी आएगी। तो ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, अगर मैं वैसा बनाता ना, x के नीचे 4 आता तो डायग्राम ऐसा बनता। तो हम बना रहे ऐसा चपटा, मतलब हॉरिजॉन्टल बना रहे, तो मैं ऐसा चेंज कर दिया। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और यह कॉमा 0, यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0,2, कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब क्या करूँगा मैं पहले किसके हिसाब से लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मैं इसको y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल निकालो। y एक्सिस के रेस्पेक्ट में a से b f(x)dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b y.dx, ये लिखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो लिमिट लगती है वो किसकी लगती है, x की। तो अब यहाँ ग्राफ से देखो कि x की लिमिट कहाँ से है। तो पहले तो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ a b c। तो मैं पहले निकालूंगा एरिया ऑफ ए बी सी। तो जब एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स क्या रहेगी, लिमिट्स ऑफ एक्स इज़ फ्रॉम, देखो लिमिट एक्स की यहाँ से 0 से लेके कहाँ तक जाती है हमारे पास 4 तक जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ मैं क्या करूँगा, इक्वेशन में पुट करूँगा, तो 0 से 4। अब देखो आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पर y.dx है, तो सर y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो y के साथ में जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई x के फंक्शन में, वो x की जो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो अब यहाँ देखो y की इक्वेशन कैसे लाएंगे, तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन की, उससे मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पर मैं लिखूँगा x² y² में 4 इज इक्वल टू 1 - x² एंड दिस इज y² इज इक्वल टू 4 × 1 - x² एंड दिस विल गिव्स अस, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर बताऊँ तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 - x² / 16। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी।
ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लगेगा कि सर ये तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 डॉट डी एक्स। अब देखो ये जो चीज़ करी मैंने, यहाँ थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 16 को एलसीएम ले लेता हूँ, बाहर 16 ले लेता हूँ नीचे से, तो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करके बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर इंटीग्रल 0 से 4 लिमिट, ठीक है, 2 हो गया हमारे पास। और देखो नीचे जो एलसीएम लूँगा तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 16 बाहर लूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा, और दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब देखो ये जो फॉर्मूला आया ना, अब ये आपको फॉर्मूला नहीं आता यहाँ पर सॉल्यूशन का, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो अब यहाँ पर आप आगे सॉल्यूशन कर नहीं पाओगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए ना। तो इसका फॉर्मूला क्या, हम फॉर्मूला देखते हैं एक बार। तो जब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, कि जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई भी इंटीग्रल दिया हुआ है डी एक्स, दिस इज इक्वल टू x/2। फिर x/2 के अंदर हमारे पास जो लिखा वो चीज़, वो तो वापस वो क्यों मल्टीप्लाई करनी है, तो वो चीज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या लगा, हमको प्लस लगाना है, और यहाँ पर लिखना ए स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज साइन इनवर्स x/a। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो इस फॉर्मूले को जो ऊपर पुट करेंगे तो हाफ बड़ा वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा x/2 प्लस में ए स्क्वायर विच इज़ 16, तो 16/2 इंटू साइन इनवर्स x इज़ आई थिंक x/4। ठीक है, लिमिट्स हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब लिमिट में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हाफ अंडर रूट x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x/4, 0 से 4। अब देखो लिमिट पुट करके देखते हैं। तो पहले मैं लिमिट पुट करूँगा, हाफ तो दे लेता हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ। पहले मैं 4 पुट करता हूँ, तो 4 पुट करूँगा तो दिस इज़ 4/2, और यहाँ पर 16 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये तो कटेगा, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 4/4, दिस इज़ x ना, 4/4, ओके। फिर ये हो गया हमारे पास। फिर माइनस के अंदर अब हम 0 पुट करेंगे x की जगह, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये तो पहले 0 हो जाएगा ना, तो ये तो कट जाएगा। फिर प्लस साइन 0 इनवर्स 0। तो देखो यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचा क्या, ये। तो दिस इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 अगर आपने स्टार्टिंग के कुछ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देखा था, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, दिस इज़ π/2, ठीक है ना, π/2 हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसर, और ये हमारे पास यहाँ से 4 कैंसर, तो दिस इज़ इक्वल टू पाई। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसका सिंपल तरीके से हमने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू कर दी, और हमारे पास 4 आगे आ गया, 4 को हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से कर दिया। देखो यहाँ पर अगर एक बार चेक कर लेते वापस कि कोई गलती तो नहीं, मिस्टेक तो नहीं है, तो देखो यहाँ पर यस, तो मिस्टेक होगी। जब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यह रिजल्टेंट में 8 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 2π, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर, मतलब इस पर्टिकुलर इतने से जो पार्ट है ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2π। अब मैंने बताया दिस इज़ नॉट द कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। ये जो आया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का आया, मैं क्या करूँगा, फॉर होल एलिप्स मल्टीप्लाई 4 विथ एरिया ऑफ ABC। सो इसका मतलब 4 इंटू व्हाट इज़ द एरिया इज़ 2π इज़ इक्वल टू 8π। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्या है, इन सब की वैल्यू पुट करके करी, बट अगर वैल्यू पुट नहीं करो तो एक हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट एरिया ऑफ एलिप्स इज़, एक फॉर्मूला होता है πAB। ये फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ एलिप्स का निकालना। तो ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें करें, अगर A की वैल्यू हमारे पास 2 थी, B की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो इससे डायरेक्ट निकालता था मैं 8π निकालता। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेंगे ना, क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछेंगे, पूरा ये आपको मेथड करके बताओ, सिंगल इंटीग्रल करके।
तो हमने सिंगल इंटीग्रल करके पूरा इसका एरिया निकाला एलिप्स का, ठीक है। और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ी सी बुक देख लेता हूँ, हम आरडी से ही बात करेंगे और थोड़ा सा आई थिंक एनसीईआरटी से ही बात करेंगे। दोनों से हमको सॉल्यूशन करना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। सो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले देखो एक अच्छा क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाय y is equal to 4, y square is equal to 4x and x square is equal to 4ay। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आप तो वहाँ पर स्टार्टिंग में दो कर्व्स दे रहे थे, बट यहाँ पर दो कर्व दे दी, मतलब एक एक कर्व दे रहे थे, मतलब यहाँ दो कर्व दे दी। तो सबसे हमारा पहला काम ये होता है डायग्राम बनाना है। कहीं भी एग्जाम में जाओ डायग्राम पहले बना दो, आपको क्या एक तरह से हिंट मिल जाता है कि चलो हमको करना क्या है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको ध्यान नहीं पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं, मैं बनाता हूँ पहले वाई स्क्वायर वाला कर्व। वाई स्क्वायर वाला कर्व ये हमारा बन गया वाई स्क्वायर वाला, ठीक है। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर वाला कर्व बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ से बनेगा। तो आपको ध्यान पड़ गया इन दोनों के बीच का जो एरिया कौन सा है हमारे पास, मैं येलो से कर देता हूँ उसको, ये वाला एरिया है। तो हमको किसका एरिया निकालना, इस येलो वाले पर्टिकुलर एरिया का, मतलब जो रीजन दिया हुआ इसका एरिया निकालना है। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ दिस इज इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये वाली इक्वेशन हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन अलग अलग बनेगी। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लाइन बना देता हूँ। लेट से यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये मैं एक यहाँ पर पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बना दिया और यहाँ पर अब मैं नंबरिंग करता हूँ, ठीक है। नंबरिंग करने से क्या होगा आपको थोड़ा ध्यान पड़ जाएगा। दिस इज़ 0 से 0। यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखो आपने जब लेटस रेक्टम पढ़ा था और जब आपने इसकी वैल्यू पढ़ी थी तो हमको पता है इसका जो सेंटर पॉइंट था ये वाला, यहाँ से यहाँ का ये जो सेंटर पॉइंट पड़ा था, तो ये जो वैल्यू हमारे पास 4a आई थी, x की वैल्यू मतलब 4a, 0। और जब मैं इसकी बात करूँगा तो ये वाला जो पॉइंट भी बना था हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0,4a। तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 4a, तो हमारे पास ये पॉइंट पता चल गया। अब देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं यहाँ पर दे देता हूँ नंबरिंग, दिस इज़ O, दिस इज़ B, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया हमारे पास E। तो देखो मैं क्या करूँगा, कॉमन सेंस लगाए थोड़े सा आप। अगर मुझे इसका पर्टिकुलर जो हमने लिखा है येलो लाइन्स में इसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर जो यहाँ पर O दिया हुआ है, O से C और C से D, इसका मैं एरिया निकाल दूंगा, ठीक है। इसका मैं अगर एरिया, इसका एरिया चलो इसका रहने दो, हाँ चलो इसका एरिया निकाल देते हैं। मैं इसका एरिया निकालूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, ये O है हमारे पास, O से E और ये हमारे पास है C, ठीक है। एक इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ये हो गया हमारे पास O और ये हो गया हमारे पास C, ये वापस बन रहा है और यहाँ पर आ गया D। तो OEC, इसका मैं अगर यहाँ पर एरिया बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारे पास B। तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकालूंगा और इसका एरिया निकालूंगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास इसका एरिया बच जाएगा, इसका एरिया बच जाएगा। तो काम तो यही किया ना इन्होंने, भाई काम तो यही किया इन्होंने, हमको चीज़ें क्या करनी, माइनस करनी है, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों चीज़ें देखो ढंग से देखो, वापस मैं आपको एक बार वापस रिपीट करा देता हूँ। ये ग्राफ देखो यहाँ से O से B C, O मतलब ये कि ऐसा डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज़ OBCD, मैंने जानबूझ के नंबरिंग करी। इसके अंदर से अगर मैं यहाँ से वापस D, दिस इज़ O, दिस इज़ C, यहाँ से मैं ऐसे इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा, मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके रखता हूँ, तो अगर इसमें से ये माइनस होगा तो हमारे पास ये वाला मिलेगा और हमको इसी का वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये चीज़ आपको वहाँ पर ग्राफ से ही निकलेगी, खूब सारी प्रैक्टिस करोगे तो निकलेगी। सो द इक्वेशन वी हैव, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, इंटीग्रल A से B, और मैं रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में करूँगा, y के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास लिमिट किसकी बात करेंगे, x की बात करेंगे। तो ये सब लिमिट किसकी हो रही, x की, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास fx डॉट dx विच इज़ इक्वल टू A से B एंड y डॉट dx। हम इससे सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, माइनस वाला चीज़ है, तो मैं ऐसा क्या लिखूँगा यहाँ पर, दैट इंटीग्रल A से B। तो पहले क्या करूँगा, A से B, और यहाँ मैं लिखता हूँ y2 माइनस y1 डॉट dx।
तो आपके मन में आ रहा होगा सर ये y2 y1 ये दो चीज़ें अलग अलग कैसे करी। तो ये सिंपल चीज़ है, मेरे को किस में से किसको माइनस करना है, मुझे माइनस करना है OBCD। तो OBCD वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व। कौन सा कर्व है हमारे पास, y² - 4a। तो जो y2 होगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, y² = 4ax। ठीक है, और हमारे पास y1 कितना हो जाएगा, जो जिसमें से जिसके अंदर माइनस कर रहे हैं हम दूसरा, वो है हमारे पास OECD। तो ये वाला जो कर्व है, ये वाला, तो ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला x² = 4ay। दोनों में y की वैल्यू पुट करनी है, बट ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ है, लिमिट दोनों में सेम है। लिमिट x की यहाँ से 0 से लेके 4a है, ठीक है। तो मैं लिमिट ले देता हूँ 0 से 4a। अब y2 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा। y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी √4ax, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी √4ax माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y1 की वैल्यू, तो y1 = x² / 4a, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x² / 4a, और ये पूरा कितना है हमारे पास dx में। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। √4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और चलो दोनों को बाहर लेता हूँ, a भी कांस्टेंट है ना, तो 2 √a बाहर आ जाएगा। यहाँ पर x √ आ जाएगा, दैट इज dx, माइनस हमारे पास हो जाएगा 1/4a, इंटीग्रल 0 से 4a, दिस इज x² dx। दोनों का अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, तो दिस इज 2 √a। जब x की पावर ये हो जाएगी तो ये 3/2 हो जाएगी, और नीचे भी 3/2 आएगा, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। लिमिट हमारे पास कितनी दी हुई, 0 से 4 है, माइनस 1/4a, और यहाँ पर जब करेंगे तो दिस इज x³ / 3, दिस इज 0 से 4a। सॉल्यूशन करते पहले 4a वैल्यू पुट कर लेते हैं x के अंदर, तो दिस इज 2 टाइम, दिस इज 4 टाइम्स √a/3 इंटू 4 to the power 3/2 and a to the power 3/2 minus 1/4a into 4 to the power 3 which is 64 and a³ / 3। ओके, तो देखो इसको जब सॉल्व करते हैं, तो मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। और ये a² से यहाँ पर एक कटेगा तो हमारे पास a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 की पावर कितनी 1, और यहाँ पर है, तो पहले मैं 4 को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर मैं 2 कर देता हूँ, इंटू 3/2 हो जाएगा, तो 2 के बाद 3 हो जाएगा, जिस 8, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 32। नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ a की पावर हाफ प्लस 3/2 = 4/2 विच इज़ a², माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 16a²। सॉल्व करते हैं, 32 माइनस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 48, आई थिंक सो। ओके, तो शायद कहीं ना कहीं अच्छा मिस्टेक नहीं है, सही है। या नीचे 3 भी है ना, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे 32 में से 16/3 इंटू a², सो दिस विल गिव्स अस 16/3 a² एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इसके बीच के एरिया की हमने वैल्यू निकाल दी बहुत ईजी तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमने काम भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एक एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अब एक पैराबोला से एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। अब हाँ, सर्कल की बात करते हैं, थोड़ा सर्कल की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन x² + y² = a²। तो देखो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना, हमने सर्कल पढ़ा अच्छी तरह से कॉनिक सेक्शन में, तो व्हाट इज सर्कल, सर्कल की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो इस सर्कल की इक्वेशन के हिसाब से हम जब ग्राफ में बनाएंगे, तो ये मैंने x y बना दिया दोनों, तो ये हमने बना दिया सर्कल, क्योंकि यहाँ पर a लिया हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास सर्कल कहाँ से निकल रहा है, ओरिजिन से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू a, क्योंकि ये जो होता है ये r ही होता है, ठीक है। दिस इज आल्सो 0, a, ठीक है। तो हमारे पास वही करना जैसे हमने पैराबोला में किया था, पहले एक क्वाड्रेंट का निकाल दो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ OAB। सो एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b। तो मैं क्या करूँ, वही हमारे पास सिंपल सा x वाला सिस्टम करूँगा, तो दिस इज fx.dx इज इक्वल टू a से b एंड दिस इज y.dx। अब y की वैल्यू कैसे आएगी, दैट y² इज इक्वल टू a² माइनस x², दिस विल गिव्स अ y इज इक्वल टू √a² माइनस x², ठीक है ना। सेम चीज़ आ जाएगी, वो हमने पहले किया था, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट क्या क्या होगी, देखो लिमिट होगी यहाँ पर
x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू a तक। तो 0 से a होगी हमारे पास लिमिट, अंदर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वापस मैं बताऊँगा, पहले प्रीवियस इक्वेशन बता दिया था मैंने। ये हो जाएगा a²/2, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a। लिमिट पुट करते हैं तो दिस इज a/, तो ये तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू 0 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये प्लस में हो थोड़ी, तो प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x की जगह क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर a, तो a/a, ठीक है। माइनस अब 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करूँगा 0 हो जाएगा, यहाँ करूँगा तो 0, तो 0 से पुट कर जाता है, तो हमारे पास आंसर सी भी आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या वैल्यू हो जाएगी, π/2। सो दिस विल गिव्स अस π/4 a स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस सर्कल का है। आंसर नहीं कह सकता मैं, अभी यहाँ पर सर्कल का वैल्यू है। अब क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एरिया OAB मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास एरिया निकलेगा पूरा। तो एरिया OAB का कितना निकला था, π/4 a स्क्वायर, विच इज़ π/4 a स्क्वायर। सो दिस विल इक्वल टू पाई, इसको मल्टीप्लाई 4 करूँगा तो दिस इज इक्वल टू πa स्क्वायर। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पर a इसलिए लिखा है क्योंकि अब कुछ भी हो, मान लो यहाँ पर a की वैल्यू उसने दे दी 6 दे दी, चलो, और वहाँ पर लिख दिया उसने x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 36 पाई इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सेम सर्कल में भी कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो इस वीडियो में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आपको बस यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि हमने किस तरीके से दोनों मतलब जो मेथड हमारे बताए हैं इसमें x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में कैसे हमने किया। चलो एक मैं लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ जिसमें आपको मैं x के रेस्पेक्ट में बता देता हूँ, y के रेस्पेक्ट में बताया तो ठीक है। एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ऑफ y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर में, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ पहले डायग्राम। तो इस एरिया वाले में तो डायग्राम को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने बना दिया पैराबोला, दिस इज़ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमने ये चीज़ बना दी। अब देखो जब हम x की बात करेंगे, और हमने बताया कि विथ इट्स लेटस रेक्टम, ठीक है ना। दूसरी लाइन तो बनानी पड़ेगी लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लाइन कहाँ से बनेगी, ये लेटस रेक्टम की लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो ये वाली हमारे पास बनेगी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कौन से पॉइंट पर होता है, 4a, 0 पर होता है। अब यहाँ मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में कर देते तो हमारे पास x की ऊपर से नीचे वाली वैल्यू होती थी, बट यहाँ पर हम कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो हमको यहाँ पर y की लिमिट डालनी। तो देखो ये जो पॉइंट कट रहा है यहाँ पर y में कितने में कट रहा है, 0,4a में कट रहा है, और यहाँ y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या चलो मैं y यहीं से कर देता हूँ। नीचे क्या होता है हमारे पास -4a। देखो अब इसमें सिस्टम ऐसा सिंपल समझो कि अगर मैं यहाँ 0 से लेके 4a तक का ये वाला जो एरिया है, इसको येलो बताता हूँ आपको, ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इस एरिया का निकालूँ, अगर एरिया मतलब वैल्यू, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मैं पूरा का निकाल सकता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मैं सर 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, मैं एक बार में करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो नीचे लोअर लिमिट जो यहाँ मैंने 0 रखी थी y की, तो यहाँ मैं y की लिमिट -4a कर दूँगा। इसलिए मेरा जो कहना ऐसा है कि अगर छोटी वैल्यू निकालेंगे 0 से 4a, तो क्या हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कि -4 आएगा तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ चीज़ आपको थोड़ी सी जैसे प्रैक्टिस करोगे जैसे आपको समझ आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब वैल्यू ऑफ y, तो पहले x के रेस्पेक्ट में निकाल लो, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, c से d, दिस इज fy dy इज इक्वल टू इंटीग्रल c से d, दिस इज x डॉट dy। इस टाइप में होता है। यहाँ y की लिमिट कहाँ से तक है, यहाँ y की लिमिट है 0 से 4a तक, ठीक है। तो पुट करते वैल्यू, तो 0 से 4a, और x की वैल्यू यहाँ पर, अब x की वैल्यू कहाँ से आई, x की वैल्यू यहाँ से आएगी इक्वेशन से। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वैल्यू ऑफ x विल बी y स्क्वायर अपॉन 4a। सो वैल्यू पुट करते हैं y स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है, डॉट dx, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a, और इसका इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 0 से 4a, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a,
एंड वाई स्क्वायर, वाई की पावर 3 मतलब 4 की पावर 3 विच इज़ 64 और ए क्यूब अपॉन में 3 आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 16a स्क्वायर अपॉन 3। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 16a स्क्वायर अपॉन 3, इस वाले पर्टिकुलर इसमें ओ ए बी सी की वैल्यू आई। तब इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16a स्क्वायर अपॉन 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ पैराबोला, सो विच इज़ 32/3a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये पैराबोला आ गया, हमने x के रेस्पेक्ट में भी कर दिया। बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, इसने इतना इजी तरीके से कहीं नहीं बताएंगे आपको, कहीं भी चले जाओ आपको इतना इजी नहीं होगा। ठीक है ना। सो मेरे हिसाब से इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो में आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख लो। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ तो स्पीड 1.25 या 1.5 के देख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस वीडियो में क्या है, मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझाया। नेक्स्ट वीडियो इसी की एक मैं चाहता था कि इस वीडियो में कंप्लीट करूँ, बट देखो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, इसका जो मेन जो अब जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने वाले, जैसे 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो 12th क्लास में जो PYQ जो बोर्ड के अंदर आए थे, मैं आपको इस वाली नेक्स्ट वीडियो में सारे PYQs दे दूंगा। तो उसका जो मैं टाइटल दूंगा, टाइटल भी दूंगा PYQs ऑफ एरिया बाउंडेड और एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अगर इंटीग्रल्स के बारे में कुछ वीडियो देखनी तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ सकते हो कि इंटीग्रल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।